हाय। आज हम एक न्यू केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। बहुत कॉमन है, बहुत जेन्युइन है कि मैक्सिमम लोगों को आपको पता होगा कि किडनी स्टोन से सफ़र कर रहे हैं। किडनी स्टोन हो रहा है, किडनी डिस्फंक्शन हो रहा है, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ हो रही है। उसके लिए क्या कांसेप्ट है, क्या मैकेनिज़्म है, एक बार आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। आइए समझते हैं कि हाई सॉल्ट जो आप लेते हैं, लो वाटर, पानी कम पीते हैं और किडनी स्टोन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इस वीडियो पर आज डिटेल हम बात करेंगे। बहुत डीप ये वीडियो होगी थोड़ी-सी। सबसे पहले हम समझते हैं कि किडनी स्टोन है क्या और किडनी फेलियर होता कैसे है। किडनी स्टोन बेसिकली देखिए, ये हमारी किडनी है, जस्ट एब्डोमेन के स्लाइडली लोकेटेड है, एक लेफ्ट में, एक राइट में। तो ये जो किडनी स्टोन है, एक सॉलिड मास क्रिस्टलाइन है, एक सॉलिड मास जैसा होगा, जहाँ पर किडनी के अंदर ये फॉर्म होगा, कुछ ऐसे, है ना? यहाँ पे अंदर ऐसे स्टोन फॉर्म होंगे। जब मिनरल सॉल्ट, मेनली कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर कैल्शियम फॉस्फेट, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं सुपर सैचुरेटेड यूरिन के थ्रू, सैचुरेट नहीं हो पाते, दैट इज क्या फॉर्म करेंगे? एक सॉलिड मास। तो एक सॉलिड सब्सटेंस या सॉलिड मास बोलो, एक टुकड़ा बोलो, वो एक स्टोन की तरह ये फॉर्म यहाँ पे होने लग जाता है। जब किडनी में सडन डिक्लाइन होगा, किडनी फंक्शंस काम करना बंद करेगी। क्यों? जब किडनी में फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो धीरे धीरे किडनी काम करना बंद करेगी। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, यूरिन आउटपुट आपका कम होने लग जाएगा। सिम्टम्स ये रहेंगे कि आपका यूरिन आउटपुट कम रहेगा, कभी कभी पेन होते रहेगा, कभी लेफ्ट में कभी राइट में। तो ये अगर ग्रेजुअली धीरे धीरे हो रहा है तो इट कैन बी द डिसीज और सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर। अगर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने से, और फिर एट लास्ट अब पता चलेगा आपकी किडनी फेल है, तो वी कांट डू एनीथिंग। फिर देखो, पहले इसको समझते हैं। ये एक ग्राफिकल डेटा मैंने उठाया है अभी 2024 और 25 का। सी 2025 का डेटा है। ये वैल्यूज आर अप्रोक्सीमेट एंड बेस्ड ऑन लार्ज स्केल पॉपुलेशन स्टडीज। लार्ज स्केल में जो पॉपुलेशन की स्टडीज हुई है हर जगह की, लाइक अमेरिका, एशिया, इंडिया, ओवरऑल हम लोगों ने डेटा किया टिल 2025 तक। समझो जरा इसे। ये वाला जो ग्राफ शो करता है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये परसेंटेज है कि 2%, 4%, 6%, 8%, इतने परसेंट पॉपुलेशन अफेक्टेड हुई है, ये बता रहे हैं इस तरफ का ग्राफ। लेकिन देखो जरा, ये वाला जो ग्राफ रहेगा इस तरफ का, ये वाली जो एक्सेस होगा, ये आपका हो जाएगा किडनी स्टोन। ग्लोबली ओवरऑल देखो, 10% आपका किडनी स्टोन फॉर्म है। 10% लोग आपके किडनी स्टोन से अफेक्टेड है, इतनी पॉपुलेशन। लेकिन देखो, जो क्रॉनिक किडनी डिसीज से, ग्लोबल कंडीशन की हम बात करें ओवरऑल द वर्ल्ड, जिनको क्रॉनिक किडनी डिसीज है कि बस अब उनकी किडनी काम ही नहीं कर सकती, हमें उनको डायलिसिस के अंदर रखना है, डायलिसिस होगी, बार बार ट्रीटमेंट ऐसे होगा, फिर ही उनका हम फिल्ट्रेशन निकाल पाएंगे, रिमूव कर पाएंगे। तो जो सीकेडी से सफर कर रहे हैं, मतलब क्रॉनिक किडनी डिसीज, उनकी जिनकी दोनों किडनी खराब है या दोनों किडनी फेलियर है, तो उनको डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी। वो रेशो देखो एटलीस्ट 14% है, मतलब 14% पॉपुलेशन आपकी किससे कवर कर रही है? ग्लोबल कंडीशन या सीकेडी से सफर कर रही है। लेकिन इंडिया में सीकेडी का रेट देखो, ये जो सीकेडी या क्रॉनिक किडनी डिसीज जो है, इंडिया में देखो ये लगभग 16% के अराउंड है। तो सबसे ज्यादा रेशियो अपने इंडिया का समझ में आई बात? सी, ये जो पॉपुलेशन अफेक्ट हुई है ना, 2%, 4%, 6%, 8%, 10% आपका किडनी स्टोन का है ना? ये देखो आपका 14% आपका सीकेडी का है ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इट इज ऑफ 16%, ये आपका रेशियो है ना। सी, किडनी स्टोन कैसे फॉर्म होता है या ऐसा क्या हो जाता है कि किडनी स्टोन फॉर्म हो रहा है? और बहुत इतने कॉमन कॉजेस आने लगे, इतना कॉमन हो चुका है किडनी स्टोन, हर एक इंडिविजुअल को किडनी स्टोन हो रहा है। क्यों? रिसेंट नेफ्रोलॉजी रिसर्च 2024-25 क्लियरली बता रही कि अगर आप सोडियम ज्यादा ले रहे हो, मतलब अगर आप नमक का इंटेक बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट डाइटरी रिस्क फैक्टर्स है किडनी स्टोन के लिए। मतलब अगर आप नमक बहुत ज्यादा ले रहे हैं, नॉर्मल क्वांटिटी से अगर आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, खाना आपका आ जाता है, अगर नमक कम हो गया तो ऊपर से आप नमक डाल के खा लेते हैं। इट विल बी ऑल्सो अ कॉज। सी, स्पेशली कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन फॉर्म होता है, मतलब कैल्शियम के टुकड़े फिल्ट्रेट नहीं कर पाते तो कैल्शियम ऑक्सलेट फॉर्म कर लेते हैं। जो जो इंडिविजुअल लो वाटर इंटेक, मतलब पानी कम पीते हैं, वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे रिस्क बाय कंसंट्रेटिंग यूरिन, यूरिन में प्रॉब्लम होगी और यूरिन अफेक्ट होगा ना। होगा क्या? ये क्लिनिकली प्रूवन है, कोई थ्योरी नहीं है ना, ये एक सच्चाई है। सी, कुछ इस टाइप के आपके स्टोन दिखते हैं। एक बार किडनी के एनाटॉमी देखते हैं। ये आपका ह्यूमन किडनी होगी, है ना, लेफ्ट और राइट में।
ये वाला देखो, ये वाला आपका होगा रेनल आर्टरी और ये वाली आपकी होगी रेनल वेन। ठीक है, एक काम करेगा फिल्ट्रेशन के लिए और एक काम करेगा फिल्ट्रेशन, ये अनफिल्टर्ड। ये इसको देखो, ये जो रेड वाली रेनल आर्टरी होगी यहाँ पर अनफिल्टर्ड ब्लड आएगा, मतलब वो ब्लड जो फिल्टर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो ब्लू वाली आर्टरी है, ये जो ब्लू वाली वेन है, यहाँ पर आपका फिल्टर्ड ब्लड फ्लो होगा। ठीक, ये आपका यूरेटर होगा और यहाँ से आपका यूरिन ब्लैडर के पास आएगा और फिर आपको स्टेबुलेशन होगा, मिक्चुरेशन की प्रोसेस होगी, ये आपको यूरिन का फिर एहसास होगा कि अब हमें यूरिन जाना है। फिर देखो, ये वाला जो फॉर्म है ये कैप्सूल की तरह है, आपकी किडनी दोनों तरफ कैप्सूल की तरह रहेगी, अंदर ही आपके कॉर्टेक्स है। ठीक, ये जो कुछ शेप दिख रहा है ये आपका मेड्यूला है और ये वाला आपका होगा रिनल कॉलम। ठीक है, और अंदर जो लोब्स होंगे दैट इज इंटरलोब्युलर आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स, ये अंदर दोनों कनेक्टेड है। इधर देखो ये वाले, ये इंटरलोब्युलर आर्टरीज एंड वेन्स है अगेन, और ये वाला आपका यूरेटर है। कुल मिला आपको इतना पता होना चाहिए, आर्टरी क्या काम करती है, वेन क्या काम करती है। आर्टरी आपका अनफिल्टर्ड ब्लड को कैरी करेगा, मतलब वो ब्लड जो फिल्टर्ड नहीं है, और वेन्स आपका फिल्टर्ड ब्लड को कैरी करेगा। पूरा कहानी यहीं पे आती है, कौन सा ब्लड फिल्टर हो पा रहा है और नहीं हो पा रहा है, ब्लड तक भी चीजें आती है। देखो जरा समझते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी आपको पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। देखो, जनरली किडनी स्टोन्स ऐसे फंसते हैं यहाँ पे, क्योंकि फिल्ट्रेशन तो आपका यहीं से हो रहा है। अब जब यहाँ से फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो देखो ये डाइल्यूट ही नहीं हो पाएगा। अगर ये डाइल्यूट नहीं हो पाएंगे स्टोन, तो जाहिर सी बात है आपका यूरिन फ्लो ब्लॉक होगा। जब यूरिन फ्लो ब्लॉक होगा तो आपको सीवियर पेन होगा, और ये पेन इतना अनबियरेबल रहता है कि आप सहन नहीं कर पाते हैं, है ना। तो देखो इस टाइप के आपके मांस जैसे छोटे छोटे टुकड़े फॉर्म होंगे। इट कैन बी ऑफ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, इवन हमने 22, 24 इतने तक भी केसेस देखे हैं जिनको फिर सर्जरी की रिक्वायर्ड होती है। अब देखो किडनी स्टोन क्या, किस वजह से किडनी स्टोन हो रहा है, मेन कॉज है आपका हाई सॉल्ट। ये आपकी रिसर्च की स्टडीज बोलती है सबसे बड़ा, अगर हम डाइट में अगर चेंज ला लें, हाई सॉल्ट जो हम लेते हैं, हाई सोडियम का कंटेंट अगर हम इसी को चेंज कर लेते हैं तो हमारी चीजें सॉल्व हो सकती है। नाउ सी, पहला प्रोसेस देखो, ये जो सोडियम कैल्शियम लिंक है यही इंपॉर्टेंट है। या तो सोडियम का कैल्शियम वो बना लेगा थोड़ा सा पत्थर जैसा, दूसरा आपका कैल्शियम ऑक्सलेट बना लेगा, यही आपका स्टोन का फॉर्म करता है। जब आप हाई सॉल्ट लेते हैं, मतलब जब आप ज्यादा नमक लेते हैं, तो रेनल ट्यूब्यूल्स में, मतलब वही किडनी में ये ज्यादा सोडियम का इंटेक बढ़ेगा, मतलब सोडियम का लेवल बढ़ेगा। तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन जो किडनी में हो रहा है वो डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से सोडियम एक्सक्रीशन बढ़ेगा तो कैल्शियम एक्सक्रीशन भी बढ़ेगा, और कैल्शियम एक्सक्रीशन बढ़ेगा तो वो ऑक्सलेट्स का फॉर्मेशन करेगा। दैट इज, ये फैक्ट है कि सोडियम और कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन ये दोनों ही लिंक्ड है किससे, रेनल ट्यूब्यूल से, मतलब आर्टरी और वेन से। जिसकी वजह से क्या होगा देखो, ये आपका एक्सेस कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हुआ, तो अब कैल्शियम इंक्रीज होगा और ये यूरिन पे एंटर करेगा। अब जब यूरिन से एंटर करेगा तो किडनी फंक्शंस वालों को यूरिन जब जाएंगे तो यूरिन की में आपको क्या दिखेगा, कैल्शियम के टुकड़े दिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में कैल्शियम एक्सेस हो गया है। और जब कैल्शियम एक्सेस होगा तो क्या दिखेगा आपका, हाइपर कैल्शियूरिया। क्यों बोलेंगे, क्योंकि आपकी यूरिन में कैल्शियम दिखेंगे, है ना, छोटे छोटे से टुकड़े दिखते हैं, दैट इज व्हाट, यही कैल्शियम के टुकड़े रहते हैं। अब ये कैल्शियम कंबाइन करेगा ऑक्सलेट और फॉस्फेट के साथ और क्या फॉर्म करेगा, स्टोन, दैट इज स्टोन क्रिस्टल्स स्टार्ट फॉर्मिंग। छोटे छोटे पहले स्टोन फॉर्म होंगे, है ना। सेम चीज अगर वो नहीं डायल्यूट हो रही तो ये चीजें ऐसे ऐसे में बढ़ती जाती है ना, समथिंग द फॉर्मेशन लाइक दैट। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका सोडियम और कैल्शियम इंटेक कंबाइन हो रहा है और स्टोन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। नाउ सी, अगर आप, ये तो बात कहानी हो गई थी आप ज्यादा सॉल्ट लेने की, ज्यादा आप सोडियम इंटेक ले रहे हैं तो, लेकिन अगर आप साथ में कम पानी भी पी रहे हैं तो क्या क्या आप कम पानी पी रहे हैं। नाउ सी, अगर आप कम पानी पी रहे हैं समझो होगा क्या, लो वाटर इनटेक कॉसेस। अगर आप कम पानी पी रहे हैं तो जाहिर सी बात है पानी कम पियोगे तो यूरिन भी कम जाओगे। अब जब यूरिन का वॉल्यूम कम आएगा तो यूरिन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, बहुत कंसंट्रेटेड, मतलब बहुत ऐसे तेजी से यूरिन जाएंगी, और सुपर सेचुरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट एंड यूरिक एसिड्स भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे स्टोन का फॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट होगा। कंसेप्ट को समझो, स्टोन फॉर्म हुआ, मान लो स्टोन स्टोन का टुकड़ा फॉर्म हुआ थोड़ा सा, अब वो धीरे धीरे अगर निकल जाता है यूरिन के थ्रू तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं निकला, मान लो वो नहीं निकला, वो यहीं की यहीं पर है ना, किडनी पे, मान लो यहीं के यहीं पे किडनी में, और यहाँ पे आपके ऐसे स्टोन के फॉर्मेशन हो गए, तो
अगर स्टोन का फॉर्म हुआ तो ये जो यूरिन रहेगा और भी सुपर सैचुरेटेड रह जाएगा, मतलब यूरिन तो आ ही नहीं पाएगी ना, और वो सैचुरेट होकर आएगा, और वो आपका जो स्टोन है वो वहीं के वहीं रहता है। अगर आप इनफ वाटर नहीं लेते हैं तो क्रिस्टल्स डाइल्यूट ही नहीं होंगे। अगर आप बहुत अच्छे से पानी पीते हो तो शायद ही फ्लश होकर नीचे आ भी जाए यूरिन के थ्रू, लेकिन अगर आप पानी नहीं पी रहे हो तो वही रहेगा ना, और साइज यहाँ पे धीरे 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 बढ़ता रहेगा, और फिर एट लास्ट यू नीड अ सर्जरी। समझो, ये एग्रीगेट होंगे और स्टोन्स फिर साथ में बढ़ते जाएंगे। आप पानी नहीं पी रहे हैं, स्टोन्स ऑलरेडी फॉर्म हो रहे हैं, तो वो धीरे 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 ग्रेजुअली और इंक्रीज होते जाएंगे। तो बोलते हैं ना, पहले 3 mm का था, फिर 9 का हो गया, अब 16 का हो गया। तो ये ऐसे ही होता है। आप समझो रिसेंट डाटा क्या बोलता है, अगर लार्ज स्केल स्टडीज को बात करते हैं, है ना, ये पूरा पॉपुलेशन डेटा लिया है हम लोग ने, कि ये जो रिसेंट लार्ज स्केल स्टडीज है ये क्या शो करती है, पीपल विथ हाई सॉल्ट डाइट, ऐसे पीपल जो ज्यादा नमक ले रहे हैं या ज्यादा नमक ले रहे हैं अपनी डाइट में, उनका 30 से 50% हाइयर रिस्क है किसका, किडनी स्टोन होने का। और जिनका वाटर इनटेक, है ना, देखो, increasing water intake to produce greater than 2.5 urine per liter per day reduces stone recurrence by 50%। अगर आप पानी ज्यादा लेते हैं तो जाहिर सी बात है यूरिन आपकी अच्छी खासी होगी, 2.5 लीटर पर डे होगी, जिसकी वजह से किडनी स्टोन का फॉर्मेशन डिक्रीज होगा। मीन्स पॉइंट ये है कि आपको एक तो नमक कम लेना है, दूसरा चीज ये है कि आपको पानी ज्यादा पीना है। नाउ सी, ये जो रिकरेंट स्टोन फॉर्मर्स होंगे ऑफन शो क्रॉनिक लो ग्रेड डिहाइड्रेशन। मतलब क्या, आप डिहाइड्रेट होते जाएंगे, है ना, और किडनी भी धीरे धीरे अफेक्ट करती जाएगी। ये जो फाइंडिंग्स हमने लिया था पबमेड और नेफ्रोलॉजी के यहाँ से हमने जर्नल्स लिया था। नाउ आप समझो कि किडनी स्टोन के इफेक्ट्स होते क्या क्या है। मान लो वो किडनी स्टोन है, आपको पता कैसे चलेगा, आपको ना शॉर्ट टर्म्स के लिए पेन होंगे, कभी लेफ्ट में कभी राइट में, और समझ नहीं आए, ग्रेजुअली वो पेन होंगे कभी भी, और बहुत सीवियर वो कुछ मिनट्स के लिए पेन होगा, बिल्कुल अनटॉलरेबल वो पेन रहता है। सीवियर फ्लैंक पेन, ये रिनल कॉलिक में पेन होगा, आपको पता नहीं चलेगा, कभी कभी इवन ब्लड में भी यूरिन आएगा। क्यों? क्योंकि फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, उन्होंने जो स्टोन है उसने ब्लॉक करके रखा है। अब जो स्टोन ब्लॉक करके रहेगा तो आपको फिल्ट्रेशन आने में दिक्कत होगी, है ना, तो इसको बोलेंगे हेमेचूरिया। नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, और यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्ट होगी, कभी कभी यूरिन ही ना हो पाए, क्यों? क्योंकि वो ब्लॉक है, किडनी स्टोन है। तो इम्पैक्ट क्या होगा, किडनी में प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है, फिर किडनी फेलियर होगा, और एक्यूट सीकेडी या फिर आप बोलो कि किडनी डिसीज होगी। और अगर किडनी डिसीज होगी तो डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी, है ना, और डायलिसिस कितना क्रिटिकल और कितना हैवी होता है ये आपको पता है। फिर फिल्ट्रेशन रिड्यूस होगा, फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो किडनी इफेक्ट होगी और एक्यूट किडनी डिसीज, या फिर बोलो अगर ट्रीट नहीं किया तो क्रॉनिक किडनी डिसीज भी होगी। और क्रॉनिक किडनी डिसीज हो रही है मतलब या तो किडनी ट्रांसप्लांट करो जो बिल्कुल ईजी नहीं है, या तो फिर आप ऑल टाइम डिसीज में रहो, क्रॉनिक किडनी डिसीज। ठीक, तो मेक श्योर कि आप सोडियम या फिर आप बोलो कि नमक कम लें, और जो वाटर का इंटेक है वो आप ज्यादा लें। ठीक, लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या होंगे, ये चीज तो कुछ टाइम के लिए पता चले कि पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, यूरिन में फ्लो आ रहा है, ब्लड का फ्लो आ रहा है, ये कभी कभी पता चलेगा। लेकिन जो हमेशा के लिए रहेगी वो क्या, ये जो रिकरेंट स्टोन्स रहेंगे ये रिनल टिश्यूज को ही डैमेज करेंगे। ये आपकी किडनी है ना, यहाँ पे आपके टिश्यूज है। अब ये जो टिश्यूज है इनको ये सीधे सीधे डैमेज करेंगे स्टोन को, धीरे धीरे ये जो स्टोन है ना वो बाहर की जो टिश्यूज है इनको रप्चर करने लग जाएगा, तो किडनी की टिश्यूज रप्चर होगी। क्रॉनिक किडनी डिसीज दैट इज सीकेडी, ये एक ऐसे डिसीज कंडीशन है जो इरिवर्सिबल है। मतलब अगर एकेडी हो रही है, एक होता है सीकेडी, दूसरा होता है एकेडी। क्रॉनिक मतलब वो जो 4 5 6 महीने से हो रही है, और एक्यूट मतलब वो जो 1 आध महीने से है, ठीक है, 15 दिन 20 दिन, तो वो फिर भी हम रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर सीकेडी की जिसको क्रॉनिक किडनी डिसीज इट इज इरिवर्सिबल, हम रिवर्स नहीं कर सकते। अगर एक बार किडनी खराब हो गई तो वो खराब ही हो गई, ठीक है। रिपीटेड इन्फ्लेमेशन होगा यूरिनरी ट्रैक्ट्स में, दैट इज यूटीआई, यूरिन में प्रॉब्लम आएगी, इन्फ्लेमेशन होगा, और परमानेंट रिडक्शन ऑन नेफ्रॉन एफिशिएंसी, मतलब फिल्ट्रेशन में दिक्कत जाएगी। कंक्लूजन क्या है, किडनी स्टोन्स आर नॉट जस्ट पेनफुल, दे आर अ मार्कर ऑफ डिस्टर्ब रेनल फिजियोलॉजी, मतलब अगेन वही सीकेडी एंड किडनी डिसीज। ठीक, फिर देखो एक लिंक है वाटर के साथ, अगर आप सॉल्ट लेते हैं कम और पानी लेते हैं कम तो होता क्या है, देखो सॉल्ट और लो वाटर का कॉम्बिनेशन। अगर आप हाई सॉल्ट लेते हैं, इसको समझना ध्यान से, अगर आप ज्यादा नमक खाते हैं तो यूरिन में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, मतलब यूरिन में कैल्शियम बढ़ेगा,
और स्टोन फॉर्मिंग आयंस भी ऐसे जनरेट होंगे, ठीक, और ये कंबाइन होके एक स्टोन फॉर्म करेगा, ठीक। अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो यूरिन आपकी कंसंट्रेटेड होगी, बहुत एकदम इजीली यूरिन नहीं होगी, ठीक। और क्रिस्टल्स एग्रीगेशन मतलब छोटे छोटे क्रिस्टल्स भी फॉर्म होंगे, और हो सकता है यूरिन के टाइम पे आपको कैल्शियम दिखे भी, ऑक्सलेट। दोनों अगर ये कंडीशंस होती है, मान लो आप सॉल्ट ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, और पानी कम ले रहे हैं, दैट इज ड्रिंकिंग वाटर अगर आप कम है, तो ये क्या कॉम्बिनेशन करेगा, इट विल बी द कॉज ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन इसीलिए तो हो रहा है, ठीक। अगर किडनी स्टोन हुआ तो धीरे धीरे अगर आपने किडनी स्टोन पर ध्यान नहीं दिया तो किडनी स्टोन आपकी जाएगी एक्यूट किडनी डिसीज, फिर एक्यूट किडनी डिसीज से वो जाएगी आपकी क्रॉनिक किडनी डिसीज में, इट विल बी अ किडनी फेलियर, ठीक। प्रिवेंशन देखो हम क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली हमारे हाथ में प्रिवेंशन है। कि आप लोगों ने सुना होगा ना कि किडनी खराब थी, वो बंदा डेड हो गया, या उस इंडिविजुअल की डेथ हो गई, क्यों, पहले से ध्यान नहीं दिया, अभी एकदम से पता चल गया कि दोनों किडनी खराब थी एंड ही इज डेड। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम अपना खुद का ध्यान ठीक से रख ले, अगर हम यूरिन अच्छे से, यूरिन डाइल्यूटेड होनी चाहिए, फ्लश स्टोन फॉर्मिंग साइंस है ना, लो सोडियम सोडियम डाइट, कैल्शियम लॉस इन यूरिन, यूरिनरी सिट्रेट हम लेते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेमन वाटर्स, बहुत सी चीजें हैं जिसको हम अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, दैट इज एक ही ऑप्शन है, आप सॉल्ट कम ले। अच्छा एक मिथ है, सॉल्ट के ऊपर एक होता है आपका रॉक सॉल्ट और एक होता है आपका आयोडीन सॉल्ट। तो कहा जाता है कि रॉक सॉल्ट ले लो तो शायद चीजें ठीक हो जाएगी, रॉक सॉल्ट और आयोडीन सॉल्ट, ये एक मिथ है जस्ट, कि दोनों में से सॉल्ट में कौन सा अच्छा है। रॉक सॉल्ट तो वो जो रॉक सॉल्ट होता है, सिंधा नमक वगैरह, और आयोडीन सॉल्ट वो जो टाटा का नमक होता है। तो रॉक सॉल्ट लो या आयोडीन सॉल्ट लो, कॉज तो वही होगा किडनी स्टोन का। मेक श्योर आप कोई एक सॉल्ट लो लेकिन कम क्वांटिटी में लो, बहुत ज्यादा हम अगर ऊपर से नमक डाल के खा रहे हैं तो भी दिक्कत है ना, हाई कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली आपका बढ़ेगा तो भी दिक्कत ही है। तो मेक श्योर आप पानी अच्छे से पीजिए, और आपका सोडियम इंटेक आप कम करिए, तो ये आपकी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेगा, दैट इज व्हाट आपकी बॉडी खुद से टेम्परेचर और एनवायरमेंटल को बैलेंस करेगी, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो। क्लियर, विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।